नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन वर्मा और आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो पद्मश्री कंगना रनावत को आए दिन बुरा भला बोलते रहते हैं। बड़ा बुरा लगा था कुछ लोगों को जब कंगना रनावत ने एक बूढ़ी अम्मा के लिए ये कहा था कि ये किराए पर लाई गई हैं। किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। और वाकई कई लोगों को काफ़ी बुरा लगा था और उन्होंने कंगना रनावत को काफ़ी कुछ कहा था, सोशल मीडिया पर ट्वीट किए थे। मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को आज माफ़ी मांगनी चाहिए कंगना रनावत से। कंगना रनावत जैसी एक आज़ाद अभिनेत्री जो कि बराबरी के दौर की अगर बात करें तो शायद सबसे आगे हैं और ये वो खुद ही बताती हुई नज़र आई हैं। आज कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कंगना रनावत को सपोर्ट करते हैं या उनके अगेंस्ट में बोलते हैं या आप उन्हें किस तरह से देखते हैं। जो ये बयान इनका सामने आया है आज, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। एक ट्वीट कंगना रनावत ने किया। पहले मैं आपको ये ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ, आप तस्वीरों में देखिए। कंगना रनावत लिखती हैं, माय पापा ही वांटेड टू मेक मी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। ही थॉट he was being a revolutionary papa by giving me education in best institutions. When I refused to go to school, he tried to slap me. I held his hand and told him, if you slap me, I will slap you back. ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर कंगना रनावत के पूज्य पिताजी की है। और कंगना रनावत, जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा, ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैंने अपने पिता का हाथ पकड़ा और ये कहा कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। और इसको वो बड़े प्राउडली बता रही हैं। मैंने जहाँ तक सुना है और जहाँ तक इस रिश्ते को समझा है, एक बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही बेहतर रिश्ता होता है। एक लड़की के लिए उसके पिता से बेहतर कोई सुपर हीरो नहीं हो सकता। ऐसा ना सिर्फ सुनने में आया है बल्कि समझने में भी आया है। अक्सर लोग ये एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं कि एक पिता से बेहतर एक पुरुष एक लड़की की जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। और ये काफी हद तक जायज भी है और ठीक भी है। और एक पिता की अगर बात की जाए तो एक पिता की जो सिर की पगड़ी होती है, सिर का ताज होता है, वो एक बेटी होती है। और अब बेटी जब आप 15 साल की हो और वो आपसे कहे कि अगर तुम मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की बात करते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुझे दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनाना चाहते हो और इसके लिए अगर तुम मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। मुझे नहीं पता कि उनके पिता के दिल पर क्या बीती होगी, लेकिन ये जो आज इन्होंने पोस्ट लिखा है, इसे सुनने के बाद शायद बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने पिता से सच्चा प्यार करती हैं। उन्होंने कंगना रनावत को फॉलो करना बंद कर दिया होगा। कंगना रनावत जब क्वीन फिल्म आई थी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और लड़कियों में एक रोल मॉडल बनकर निकली थी। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हज़ारों लड़कियों ने कंगना रनावत को अनफॉलो कर दिया होगा, क्योंकि कोई बेटी अपने बाप को थप्पड़ मारे ये भारतीय सभ्यता नहीं सिखाती। और भारतीय सभ्यता क्या, ये कोई भी दुनिया की सभ्यता नहीं सिखाती कि एक बाप जो कि एक बेटी के लिए पिता भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, भगवान भी है, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बराबरी का कंपैरिजन करें। पुरुषों से बराबरी होनी चाहिए और स्त्रियों को भी उतने ही हक मिलने चाहिए जितने पुरुषों को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बाप और एक बच्चे की बात हो रही है और ये ना सिर्फ एक बेटी की बात है, ये एक बेटे की भी बात है। अगर एक बेटे को भी कोई बाप समझाए और वो 15 साल का हो और बेटा कहे कि मैं थप्पड़ मारूंगा अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, तो फिर उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी। ज़हनी तौर पर कोई ऐसी बात उनके पिता ने नहीं कही थी, ऐसा कंगना रनावत का कहना है। कंगना ने खुद कहा है कि मेरे पिता सिर्फ ये चाहते थे कि मैं दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बन जाऊं और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि महंगे से महंगे इंस्टीट्यूशन में उन्हें पढ़ाया जाए। और यहाँ पर ये दावा करती हुई नजर आती है कंगना रनावत कि मैं अपनी आज़ादी के लिए किस हद तक जा सकती हूँ, आप इस बात को समझिए। मुझे मेरे पिता नहीं रोक पाए, हमारा रिश्ता वहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब क्या साबित करना चाहती हैं कंगना रनावत, ये बात समझनी चाहिए उन्हें भी। और क्या वो दिखाना चाहती हैं इस तरह की बातें करके और इस तरह के पोस्ट करके, मतलब लाइमलाइट में आने के लिए क्या पिता और बेटी का एक पवित्र रिश्ता, उसकी धज्जियां ऐसे सरेआम आप उड़ा सकते हैं? आपके मॉरल्स का, आपकी बातों का
ग्राउंड क्या है। आप अगर कोई चीज़ कहती हैं और आप चाहती हैं कि करोड़ों लोग उसे सुने, उसे फॉलो करें, तो वो आपको क्यों सुने? क्या वो आपको रोल मॉडल मानने से पहले ये बात नहीं सोचेंगे कि इस शख्स की बात सुनने से पहले मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही शख्स है जो अपने पिता की इज्जत नहीं करता। अपनी आज़ादी के लिए वो चाहती है कि मैं अपने पिता से भी लड़ जाऊं, और लड़ना एक छोटी अलग बात होती है, पिता को थप्पड़ मारना ये एक अलग विषय है। इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कीमती राय ज़रूर दें कि कंगना रनावत ने जो ट्वीट किया है कि मैं अपने पिता को थप्पड़ मार देती, या मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगी, ये कहाँ तक जायज़ है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या उसके पिता गलत थे, और गलत थे तो कहाँ गलत थे। और लास्ट सवाल मेरा आपसे यही होगा कि क्या अभी लाइमलाइट में आने के लिए एक पिता और बेटी का अगर रिलेशन खराब भी हो चुका है और किसी ऐसे कारण से हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा बेशर्मी वाला कहा जा सकता है, तो क्या उसे दोबारा से उजागर करना और उसे अपनी पोस्ट पर लिखना, सोशल मीडिया पर रखना क्या दर्शाता है? देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहें, लेकिन इस सवाल का जवाब ज़रूर दें और अपनी कीमती राय हमारे सामने ज़रूर रखें। फिर आएंगे एक नया मुद्दा लेकर, तब तक नमस्कार।